उस फंक्शन में जाना ही नहीं चाहिए था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया वहां पर। और वो मेरा दोस्त, वो तो शुरुआत में वेलकम करके गायब ही हो गया, फिर दिखा ही नहीं। उन्होंने उनकी खातिरदारी की, मेरी नहीं की। मेरा तो अपमान हो गया। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। शायद आप जाते समय काफी अपेक्षा के साथ गए होंगे कि मेरा फ्रेंड अच्छी खातिरदारी करेगा और सबके सामने मेरा सम्मान करेगा, ऐसा सोच लिया होगा। स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर ने हमारे लिए एक भोज को तैयार किया है। उस भोज में हमें शामिल होना है। हमारी बुलाहट है कि हम उस भोज में शामिल हो जाएं। हमें वहां जाने की तैयारी करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ सांसारिक दावत में लगे रहे और स्वर्ग के दावत को भूल गए तो हमसे ज्यादा दयनीय लोग कोई नहीं होंगे। खुशहाल परिवार के प्यारे श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। आज के इस दिन खुशहाल परिवार कार्यक्रम के द्वारा आपसे मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम के द्वारा कई सारे परिवारों में आशीष बनी है, उसके लिए हम लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। आज के दिन दावत का घर इस शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। दावत का घर नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के मनों में एक तरह की खुशी छा जाती है। लेकिन कई बार दावत के घर में उस तरह की खुशी सदा के लिए बनी नहीं रह पाती। कई सारे दावत वाले घरों में कार्यक्रम खुशी के साथ तो शुरू होती है पर झगड़े के साथ खत्म होती है। और इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है? ज्यादा अपेक्षाएं और घमंड। जब हम परमेश्वर के लोग बिना किसी अपेक्षा के नम्रता के साथ, दीनता के साथ इसमें शामिल होते हैं, तभी हम जहाँ पर भी हो वहाँ पर प्रभु की उपस्थिति बनी रहती है। आइए पहले देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन। मालती, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। तैयार ही तो हो रही हूँ। वो तो दिख रहा है, पर और कितना देर लोगी? तुम लोगों का क्या? तुम लोग तो जल्दी तैयार हो जाते हो, पर हमारा ऐसा नहीं है। हमें तैयार होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। आज 2 घरों में फंक्शन है तो जरा जल्दी जाना होगा ना। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। और अगर आप वहाँ नहीं गए तो वो फंक्शन रुक जाने वाला है क्या? बस अभी तैयार हो जाती हूँ, आप जाइए। अरे यहाँ क्या कर रहा है तू? बस यूं ही टाइम पास कर रहा था। तू कहाँ चला? नया नवेला दूल्हा बनकर। यहाँ पास में एक फंक्शन हो रहा है, वही जा रहा था मैं। तू भी चलेगा क्या? अरे मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया भी नहीं। मुझे तो जानता है ना तू। हाँ बिल्कुल। तो चल बैठ, हमें उन सबसे क्या लेना देना, सिर्फ खाना खाकर आ जाएंगे। चल। बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तेरे साथ फंक्शन में जाने के लिए बहुत ही डर लगता है मुझे। और क्यों? भूल गया पिछले हफ्ते क्या हुआ? शादी के घर में दावत को लेकर कितना बखेड़ा खड़ा कर दिया था। अरे दावत को लेकर यहाँ खून भी हो जाते हैं। खाना बराबर दिया होता तो मैं क्यों समस्या करता? अरे पर सबको बराबर ही दे रहे थे वो, सिर्फ तेरे अकेले के लिए नहीं था वो सब। हाँ हाँ ठीक है, तू चुपचाप चल, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? अब आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इतने नाराज हो? उस फंक्शन में जाना ही नहीं चाहिए था। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया वहां पर। और वो मेरा दोस्त,
वो तो शुरुआत में वेलकम करके गायब ही हो गया, फिर दिखा ही नहीं। छोड़िए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फंक्शन वाले घर में ऐसा चलता ही रहता है, उसके लिए नाराज होने में कोई मतलब नहीं। अरे पर ऐसे कैसे छोड़ दे, वहां पर तो मेरी बेइज्जती हो गई ना, और ऊपर से दावत के समय भी पास वाले की अच्छी खातिरदारी हो रही थी, पर हम पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। हाँ वो तो ठीक है, पर वो सब तो अनजाने में हुआ होगा। जाने अनजाने में वो सब मैं नहीं जानता, मेरी तो बेइज्जती हो गई ना। देखा ना, इस फंक्शन में मैंने कोई समस्या नहीं की। हाँ, और करेगा भी क्यों, खातिरदारी तो बहुत की गई वहां पर तेरी। पर तुझे नहीं लगता ये खातिरदारी कुछ ज्यादा ही हो गई? वो मेरा खास दोस्त है, मेरी छोड़कर किसी खातिरदारी करेगा? अगर मुझ पर ध्यान नहीं दिया होता तो मैं उससे कभी बात ही नहीं करता। वही आखिरी दिन होता। हेलो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? और माँ ने भी बताया कि फंक्शन से जाते समय तू नाराज था। क्या हुआ, क्या बात है? ऐसी तो कोई बात नहीं। लेकिन तेरी बातों से तो ऐसा नहीं लगता। बता, हुआ क्या आखिर? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बाद में फोन करता हूँ। इतनी सी बात के लिए क्या नाराज होते हो? क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं नाराज हूँ? अगर नाराजगी नहीं है तो अपने फ्रेंड से बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? तुम इस बारे में कुछ मत बोलो। आज आपकी छुट्टी है ना, जरा मेरे साथ बाजार तो चलिए। यूं घर पर बैठे रहे तो और बीपी बढ़ता रहेगा। मजाक कर रही थी मैं, आइए चलिए। चलिए। फोन उठाकर बात तो कीजिए। बात नहीं करनी मुझे। अगर बात नहीं करनी है तो अपने फ्रेंड से क्यों नहीं कह देते कि आपको फोन ना करे? तुम अपनी राय अपने पास रखो। बाजार में आकर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो आप? तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था ना, मैं तो घर पर चुपचाप बैठा था। मालती, क्या बात है? तुम लोगों की बातों से तो लगता है तुम लोग झगड़ रहे हो। अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मैं सब्जियों की लिस्ट देकर गई थी, वही लेने आई हूँ। वैसी बात नहीं है दीदी, जरा आप वहाँ आएंगी मेरे साथ? 1 मिनट मालती। भैया। मेम साहब, ये लीजिए आपका सामान। शुक्रिया भैया। आ जाओ। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए ये नाराज हो रहे हैं। तो मैं क्या करूं दीदी, बताइए। उसने न्योता दिया था, इसीलिए काम पर छुट्टी लेकर गया था। बस आइए कहकर वहां से गायब हुआ। उसके बाद आखिर तक शक्ल ही नहीं दिखाई उसने। सही कहा, आपके दोस्त से गलती तो हुई है, उन्हें आप पर ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन उस फंक्शन में सिर्फ आप अकेले तो नहीं थे ना, आपके साथ वहां पर और भी कई सारे लोग होंगे ना। वहां आए हर एक लोगों से बात करना मुमकिन नहीं होता, ना ही ये देखना कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं। ऐसे में वो आपका सिर्फ स्वागत कर सकते हैं ना। आपके दोस्त ने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा, और ये तो बड़ी आम बात है कि नहीं? अक्सर फंक्शन के घरों में ऐसा ही तो होता है। उन्होंने उनकी खातिरदारी की, मेरी नहीं की, मेरा तो अपमान हो गया, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। शायद आप जाते समय काफी अपेक्षा के साथ गए होंगे कि मेरा फ्रेंड अच्छी खातिरदारी करेगा और सबके सामने मेरा सम्मान करेगा, ऐसा सोच लिया होगा। और जब ऐसा नहीं हुआ तो आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आपने वहां जाते समय अपने मन में कोई अपेक्षा नहीं रखी होती
तो भले ही वो आपसे वहाँ नहीं मिले होते, आपके मन को इतनी चोट नहीं पहुँचती, या आप पर खास ध्यान दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रंजीत, इस संसार में प्रभु के बच्चों को किस तरह से जीना चाहिए उसके बारे में बाइबल हमें सिखाती है, और इस समस्या का भी बाइबल में एक समाधान है। इसका भी समाधान है? बिल्कुल रंजीत। लूका अध्याय 14 और उसके वचन क्रमांक 7 से लेकर 14 तक जब आप पढ़कर देखोगे तब आपकी समझ में आएगा। वहाँ प्रभु कहते हैं कि जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में न बैठना। तो उसका क्या मतलब हुआ? दावत पर जाते समय किसी प्रकार का आदर या सम्मान की बिल्कुल अपेक्षा मत करना, क्योंकि अगर तुमसे ऊंचा ओहदा वाला वहां पहुंचता है तो तुमसे पहले उनका सम्मान करना पड़ जाएगा। लेकिन अगर बिना अपेक्षा किए तुम्हें सम्मान मिले तो जरा सोचकर देखिए, तब ज्यादा खुशी होगी कि नहीं? रंजीत, सबसे पहले तो आपको अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। किसका फोन है? आपके फ्रेंड का? हाँ, उसी का फोन है। बात कीजिए रंजीत। हेलो, कैसा है रे तू? खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। दावत के घर पर कैसा बर्ताव करना चाहिए इसके बारे में सीख लिया ना। अब आगे परमेश्वर का संदेश देकर आपके आशीष के लिए प्रार्थना करने के लिए बहन अनीता बानू बिल्कुल तैयार है। प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुनिए और परमेश्वर का आशीष प्राप्त कर लीजिए। खुशहाल परिवार। मसीह में हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें इस खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आपका स्वागत करने में बहुत ही खुशी हो रही है। आज हम एक विशेष विषय पर ध्यान करके प्रार्थना करेंगे, दावत का घर। दावत का नाम सुनते ही मन में एक आनंद की लहर उठती है, क्योंकि ये किसी को दुख देने वाला नहीं होता, क्योंकि दावत के पीछे हमेशा एक खुशखबर छिपी होती है, एक सुखद समाचार। कोई भी व्यक्ति दुखद समाचार के लिए कभी दावत नहीं करता, और इसी के बारे में बाइबल यही कहती है। जब आप सबोपदेशक अध्याय 10 और वचन 19 को पढ़ते हो तो वहाँ लिखा है, भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है। हम सब इस संसार में कई समारोह मनाते हैं, लेकिन ये दावत का घर एक आत्मिक आनंद, एक आमंत्रण, एक उद्धार की योजना का प्रतीक होता है। और ये सब वास्तव में अच्छी बात है, लेकिन आज बाइबल में परमेश्वर हमसे एक भोज के बारे में बता रहे हैं जो वो तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमें जरूर भाग लेना होगा। आपको मैं एक सुसमाचार के बारे में बताती हूँ। मत्ती अध्याय 4 और उसके वचन क्रमांक 17 में है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ऐसा यीशु ने प्रचार करना शुरू किया और यही उनका पहला संदेश था। तो एक मनुष्य जो इस संसार में जी रहा है, जो इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर रहा है, उस मनुष्य को स्वर्ग के राज्य के बारे में जानना चाहिए। ऐसा यीशु मसीह ने चाहा। इसी कारण से प्रभु ने सबसे पहले स्वर्ग के राज्य के विषय में बात की। उन्होंने मनुष्य जाति से बात की। मन फिराए बिना कोई व्यक्ति स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर पाएगा। यदि कोई मनुष्य मन नहीं फिराता तो वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। इसीलिए प्रभु ने कहा, मन फिराने का अनुभव बहुत ही आवश्यक है। प्रभु ने यही सबको सिखाया। अब देखिए इस विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। मत्ती अध्याय 22 और वचन 1 से लेकर 14 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु इस संसार में रहे थे उस समय उन्होंने इसे दृष्टांतों के जरिए बताया था, जिससे हमने बाइबल में अभी अभी पढ़ा था। तो ये स्वर्ग राज्य किसके तुल्य है उसके बारे में परमेश्वर प्रभु वहाँ पर बड़े साफ तौर पर सिखाते हैं। तो देखिए यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। ऐसा मत्ती अध्याय 22 और उसके वचन क्रमांक 2 में लिखा हुआ है। एक राजा जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, तब वो विवाह का भोज तैयार करते हैं और उस दावत के लिए कई व्यवस्थाएं होती है, कई सेवक, कई कार्य, कई योजनाएं होती है। राजा के घर का विवाह क्या साधारण होता है? क्या वो बस यूं ही हो जाता है? नहीं, वहाँ एक विशाल तैयारी होती है, निमंत्रण भेजे जाते हैं, व्यवस्थाएं की जाती है। तो ठीक उसी तरह से ये विवाह का घर भी था, जिसकी तुलना परमेश्वर के राज्य से यहाँ पर प्रभु यीशु करते हैं। सबसे पहले
केवल वही उस दावत में आ सकते हैं जिन्हें निमंत्रण मिला है। इसी तरह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश भी एक बुलाहट के द्वारा ही होता है। इसीलिए यीशु हम मानव जाति को परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए ही मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आए थे। तो प्रभु कहते हैं लूका के अध्याय क्रमांक 5 और वचन क्रमांक 32 में, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यही है उनकी बुलाहट। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता है तो पहले उसे ये बुलाहट स्वीकार करनी होगी। शायद आपने पहले भी ये बुलावट सुनी होगी, कई बार सुनी होगी, लेकिन आज प्रभु आपको फिर से बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु हर एक को बुलाहट देते हैं। अगर आप मन फिराते हैं तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं, शायद आप किसी पाप के बंधन में फंसे हो, शायद किसी आदत, किसी कार्य, किसी कमजोरी के अधीन हो चुके हो, लेकिन प्रभु कहते हैं मन फिराओ, पाप को पूरी तरह से छोड़ दो। अगर तुम मन फिराओगे तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा होगा। अब पहले थिस्सलुनीकियों 4:7 में है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। जो इंसान अपने आप को पवित्र जीवन जीने के लिए अर्पण करता है वही उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए थे। आज भी वो लोगों को वही बुलाहट दे रहे हैं। शायद आपने पहले भी ये बुलाहट सुनी होगी, लेकिन उस बुलाहट के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया होगा। पर आज प्रभु आपको फिर से बुला रहे हैं और वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं बल्कि पवित्रता के लिए बुलाया है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 और वचन 9 को जब आप पढ़ते हो, वहाँ लिखा है कि प्रभु स्वर्ग में हमारे लिए भोज की तैयारी कर रहे हैं। ये दावत अभी भविष्य में होने वाली है और उसी दावत के लिए आज प्रभु हमें बुला रहे हैं। वो हमें ये बात बता रहे हैं और वो हमें आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए, जब राजा ने अपने पुत्र के विवाह के लिए दावत रखी तो बहुतों को उन्होंने निमंत्रण भेजा। राजा ने भोज की तैयारी की और जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है उन्हें बुलाने के लिए अपने नौकरों को वहाँ पर भेजा। तो उस निमंत्रण को स्वीकार करके विवाह तक पहुँचने के लिए कई सारे लोग अयोग्य ठहरे गए, कई लोग नहीं आए। उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और पवित्र शास्त्र के इस लेख में वही लिखा गया है। मत्ती अध्याय 22 और उसके पहले 14 वचन के बारे में मैंने आपसे कहा था। तो जब उन वचनों को आप पढ़ते हो तो वहाँ पर है कि विवाह का भोज तो तैयार है परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। ऐसा हम बाइबल में मत्ती अध्याय 22 और वचन 8 में पढ़ सकते हैं। तो वो लोग उस निमंत्रण के योग्य नहीं ठहरे। जब प्रभु हमें स्वर्ग के राज्य में आने के लिए बुलाते हैं तो हमें उस बुलाहट के अनुसार योग्य जीवन जीना चाहिए। केवल वही लोग मेमने के विवाह भोज में भाग ले सकते हैं। अगर हम उस बुलाहट को अनदेखा कर दे या उसे तुच्छ समझे तो हम उस राजा के घर की दावत में भाग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए सावधानी से चलना हमारी जिम्मेदारी है। अब जब राजा के पुत्र का विवाह होने जा रहा है और हमें निमंत्रण दिया गया है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो हमें उस बुलाहट के योग्य बनना है और दूसरा हमें तैयार रहना है, क्योंकि विवाह भोज के वस्त्र भी आवश्यक है। पवित्र वस्त्र, उद्धार का वस्त्र, और वास्तव में ऐसे वस्त्र पहनकर ही परमेश्वर प्रभु ने जो हमारे लिए भोज की तैयारी की है उसमें हम प्रवेश पा सकते हैं। उस विवाह के भोज में अगर हमें पहुंचना है तो, प्रवेश पाना है तो हमारे पास विवाह का वस्त्र होना चाहिए। केवल वही लोग उस दावत में प्रवेश कर सकते हैं, हर कोई वहां नहीं जा सकता। बुलाहट तो सबको दी जाती है, लेकिन उस बुलाहट के अनुसार योग्य जीवन जीना और तैयार रहना बहुत आवश्यक है। हमें वो विवाह का वस्त्र पहनाया गया होना चाहिए। अगर हम तैयार नहीं है, योग्य नहीं है, तो हमने उस बुलाहट को स्वीकार नहीं किया तो हम उस राजा के घर की दावत में भाग नहीं ले पाएंगे। इस संसार में जो दावतें होती है वो क्षणिक होती है, वो केवल सुख और आनंद के लिए बांटी जाती है। लेकिन प्रभु हमारे लिए जो दावत तैयार कर रहे हैं वो अनंत है, वो स्वर्गीय है, वो पवित्र परमेश्वर की ओर से है और वो स्वर्ग में हमारे लिए रखी गई है। हमें उस स्वर्गीय दावत में भाग लेना है। हमें इस पृथ्वी की दावतों से ऊपर उठकर उस नित्य जीवन की दावत के लिए तैयार होना है। संसार के दावतों में हम भाग ले या न ले ये कोई मायने नहीं रखता है, पर एक बात का ध्यान रखिए, स्वर्ग राज्य में परमेश्वर ने हमारे लिए एक दावत रखी है। उस भोज में हमें शामिल होना है। हमें उसी भोज के लिए निमंत्रण मिला है और हमें वहां तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। विवाह के वस्त्र पहने हुए हमें इंतजार करना है। यही बात प्रभु हमें सिखा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लूका अध्याय 14 और वचन 15 को पढ़ते हो
तो वहाँ पर लिखा है, उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। तो देखा आप लोगों ने, परमेश्वर के राज्य में भोजन करने वाला धन्य है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है, जो यीशु के साथ बैठकर उस दावत में भाग लेता है, वो वास्तव में धन्य है, ऐसा लिखा गया है। लेकिन उसके लिए तैयारी आवश्यक है। वहाँ एक वस्त्र होना चाहिए, वहाँ एक योग्यता होनी चाहिए, और यही बात आज प्रभु हमें सिखा रहे हैं। तो जांच कर देखिए क्या आप उसके योग्य हैं। आज से पहले प्रभु ने कई बार कई तरीकों से आपसे बातें की होगी। आज इस संदेश को सुनने वालों, प्रभु के लोगों, प्रभु ने कई बार आपको बुलाहट दी है, आपको प्रेम से बुलाहट दी है, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ये है प्रभु की आज की पुकार। स्वर्ग का राज्य निकट है, ये उन्होंने कहा है। मन फिराओ, ये उनका आग्रह है। अब सवाल ये है कि आप उस बुलाहट के योग्य हैं? अगर आज ही प्रभु आ जाए, अगर आज ही वो आपको उस दावत में ले जाने के लिए आ जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? क्या आप विवाह के वस्त्र पहने हुए पाए जाएंगे? प्रभु आज इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो आपसे बात कर रहे हैं। आज वो आपके जीवन में एक अवसर, एक क्षण दे रहे हैं। वो आपको बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं, मेरी बेटी क्या तुम आओगी? मेरे बेटे क्या तुम मेरे पास आओगे? क्या अपना जीवन अर्पण करोगे? आज मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें खोजते हुए आया हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं ही हूँ जो बात कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी बुलाहट सुन पा रहे हो? तुम्हारे लिए मैंने एक भोज की तैयारी की है। मैं उसके लिए तो इस पृथ्वी पर आया था, और उसके लिए तो मैंने अपना जीवन अर्पण किया था। मैंने अपना आखिरी कतरा लहू बहा दिया, मैंने अपना जीवन सर्वस्व कर दिया। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु के लोगों, आज आप लोग प्रभु की उपस्थिति में घुटनों पर आ जाइए। उनके चेहरे की ओर देखकर आइए सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। हे प्रेमी परमेश्वर, आज जो भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, उनमें से हर एक बेटियों के लिए, हर एक बेटों के लिए, हम उनके लिए आपके चरणों में आते हैं। हो सकता है कुछ युवा हो जो ये वचन इस समय सुन रहे होंगे, जो पहले आपकी बुलाहट को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उस बुलाहट के योग्य नहीं चले, और प्रभु फिर से वो संसार की ओर लौट गए थे। आज आप अपने बच्चों को प्रेम पूर्वक बुला रहे हैं। ये बच्चे आपके समीप आज अर्पण के साथ आते हैं। हे प्रभु, आज ये आपका चेहरा देख रहे हैं। पिता, आप इन लोगों को स्वीकार कीजिए। स्वर्गीय भोज में भाग लेने वाले धन्य हैं। आपने उस बुलाहट के लिए लोगों को चुना है, उसके लिए योग्य बनने के लिए हर एक को बदल दीजिए परमेश्वर, हर एक को बदल दीजिए प्रभु। आप किसी का भी साथ मत छोड़िए, हर एक को स्वर्ग के उस दावत के योग्य बना दीजिए प्रभु। उस अनंत भोज में भाग लेने के लिए इन बच्चों पर आप कृपा कीजिए परमेश्वर। आपके हाथों में दे देते हैं पिता। आपने जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए धन्यवाद। इन बच्चों से प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद पिता। उनसे प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद। इन्हें बुलाहट दिया है, उसके लिए धन्यवाद। आप इन्हें आशीष देना चाहते हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। इन लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपने जिम्मेदारी उठाई है, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको ही देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। तो प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसके बारे में हमें जरूर बताइए। और उतना ही नहीं, हमारे जीसस रिडीम सेवकाई के दूसरे कार्यक्रमों से जुड़िए, विशेष करके आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.